गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। आज हम आपको ये बता देना चाह रहे, कुछ स्टूडेंट की ये शिकायत आई कि सर वीडियो क्लियर नहीं आता है, तो हम आपको बताते हैं कि वीडियो किस प्रकार से आपको देखना है तो आपको क्लियर मिलेगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल जैसे व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आप जैसे हम 4th क्लास हमने ये ओपन किया है, जो ये हम लिंक भेजते हैं तो लिंक में आप जो इंग्लिश ग्रामर जैसे लेक्चर नंबर 8 है तो इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए, ना कि यूट्यूब वाला। उसको भी आप देख सकते हैं लेकिन इस पर क्लियरिटी ठीक आती है, आप देख सकते हैं, देखिए क्लियर आ रहा है। तो आप जो हमने बताया है, जैसे किसी भी क्लास का आप ओपन करेंगे तो जा कर के आपको जो ये चिन्ह बना हुआ आता है प्ले का, इस पे जाके क्लिक करके और इसे व्हाट्सएप पे ही सुना कीजिए और इसका हमें रिस्पॉन्स दीजिए कि हमने सुना है या नहीं सुना है, और उसका हम ये आगे आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, हम अपना जो वर्क था उसी पर आते हैं। आज का थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इसको पूरा अच्छे से सुनना है। आज हमारा जीके में है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। नंबर फर्स्ट है हमारा, विच बैटल वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा इन 1527 में। विच बैटल, कौन सा युद्ध था जो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था? ये था बैटल ऑफ खानवा। क्या था? बैटल ऑफ खानवा। 1526 में होता है बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में होता है बैटल ऑफ खानवा, इसके आगे होता है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। तो ये कई बैटल हैं लेकिन आज बात की जा रही है बैटल ऑफ खानवा। इसमें पूछा है बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में कौन सा बैटल हुआ था? वह है बैटल ऑफ खानवा। इसकी एक विशेषता है कि जब बाबर हारने लगा था, उसने देखा कि राजपूत राजा जो राणा सांगा की सेना है वो भी काफ़ी बहादुर है, उनका नाम था लड़ने में, तो उसने उस समय क्या किया कि धर्म के माध्यम से जब उसके बाबर के सैनिक लड़ने के लिए मना कर रहे थे तो एक दिन पहले उसने शाम को सभी अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि हम लड़ेंगे। तो कुछ उसमें से कह रहे नहीं, हम लौट के अपने मुल्क को जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, हम जिहाद के लिए लड़ेंगे। उसने जितनी शराब के मटके थे सभी को तोड़वा दिया और अपने सैनिकों में जोश भर के उसने 1527 में बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को पराजित किया। नेक्स्ट है हमारा, विच मुगल एम्परर फाउंडेड दीनपना ए न्यू सिटी एट दिल्ली। ये दीनपना जो नगर है ये दिल्ली में, ये किसने बसाया था? ये बसाया था हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं, हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर, अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? शाहजहां, शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था? औरंगजेब। ये जो मेन जो एम्परर हैं मुगल एम्पायर में, ये उसके नेम थे। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी? जो शेरशाह सूरी था उसका रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम था फरीद। क्या था? फरीद। इसको शेरशाह सूरी ऐसा लोगों का मानना है कि इसने एक बार एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। 4th है हमारा, विच मुगल एम्परर वाज क्राउन्ड एट कलानौर इन 1556 एट द यंग एज ऑफ 13 years and 4 months। वह कौन सा मुगल शासक है जिसको मतलब ताज पहनाया गया? कलानौर ये जगह पड़ती है पंजाब में और 1556 ईस्वी में। एट द यंग एज, उस समय इसकी एज कितनी थी? 13 साल 4 महीने। ये अगर भारतीय हिस्ट्री का अगर कोई सबसे महानतम शासकों में गिनती है तो वह है अकबर। अकबर को 13 साल 4 माह की उम्र में राजगद्दी प्राप्त हुई थी। 5th है, हु वाज द पैट्रन सेंट ऑफ द मुगल्स? मतलब उनके जो पैतृक मुगलों के जो संत थे, साधु थे, वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। क्या थे? शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं के नाम पर
अकबर ने अपने बेटे का नाम, जो कि जहांगीर के नाम से फेमस है, उन्हीं का नाम सलीम भी था। इसी पे एक भारतीय इतिहास के उस पर एक फिल्म बनी है मुगले आजम, जो कि इटावा के ही रहने वाले डायरेक्टर थे के आसिफ, उनके द्वारा डायरेक्ट की गई थी। तो आपने जान लिया है कि इनके पैटर्न सेंट कौन थे मुगलों के, शेख सलीम चिश्ती। अब इनका मकबरा कहाँ पर है? इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। नंबर 6 है हमारा, विच डॉटर ऑफ शाहजहां नर्स्ड हिम ड्यूरिंग हिज 8 लॉन्ग ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट इन द फोर्ट ऑफ आगरा। जब शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद किया था, तब उसकी किस पुत्री ने उसकी देखरेख की थी? वह थी जहान आरा। क्या थी? जहान आरा। नंबर 7 है हमारा, विच मुगल एम्पर वाज रिगार्ड्स एज जिंदा पीर लिविंग सेंट। ये पूछा है इसने कि मुगल एम्परर वाज रिगार्डेड एज, किस मुगल एम्परर को जिंदा पीर कहा जाता है? वह है औरंगजेब। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि ये जो मुस्लिम धर्म का जो फॉलोअर था, उसको इतने अच्छे से फॉलो करता था, कभी कोई नमाज नहीं छूटता था, और वह अपने करेक्टर के प्रति हमेशा से सही रहा। ये ऐसे कई इसके बारे में कारण हैं जिसके कारण इसको जिंदा पीर कहा जाता है। इसी का एक बहुत ही चर्चित स्टोरी ये है कि एक बार औरंगजेब युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था, लेकिन तभी उसके जैसे ही नमाज पढ़ने का टाइम हुआ, वह घोड़े से उतरा और बीच युद्ध के मैदान में नमाज अदा करने लगा। तो सामने वाले और सभी देख के रह गए कि वास्तव में ये कितना धर्म के प्रति और कितना इस्लाम के प्रति इसकी सच्ची श्रद्धा है। इन्हीं कई बातों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नंबर 8 है हमारा, बिटवीन विच टू मुगल ब्रदर वाज द बैटल ऑफ सामोगढ़ 1658 फाउट। ये कौन थे? इसमें औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। हु मेड फतेहपुर सीकरी एज द न्यू कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर। किसने फतेहपुर सीकरी को न्यू कैपिटल के रूप में डेवलप किया था? वह थे अकबर। क्या नाम था? अकबर। लेकिन आपने देखा हो इतिहास में फिर इसका ज़्यादा जिक्र नहीं रहता है, क्योंकि ये जो इन्होंने कैपिटल बनाई थी मुगलों ने, अकबर ने, ये सक्सेस नहीं हो पाई। इसका एक मेन रीज़न था, लोकेशन भी ठीक थी, बना भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे समस्या थी पानी की। यहाँ पर पानी सही से उपलब्ध नहीं था, इस वजह से फिर बाद में इसको रनिंग मतलब कैपिटल नहीं रखा गया। लेकिन आपको पता हो कि अकबर ने जो आगरा फोर्ट है उसका निर्माण करवाया है, जो इलाहाबाद का फोर्ट है उसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया है? अकबर ने कराया है। और जो दिल्ली के अंदर जो ताजमहल है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया है। और शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारत आप सब जानते हैं जो खूबसूरत है बहुत ही, ताजमहल। नेक्स्ट है हमारा, विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड द फैशन ऑफ मैन बियरिंग कॉस्टली ज्वेल्स इन द ईयर्स। मतलब वह कौन सा मुगल एम्परर है जिसने फैशन के रूप में मतलब मैन को, व्यक्तियों को, जो जेंट्स थे उनको कॉस्टली ज्वेल्स, जो कॉस्टली महंगे जो ज्वेल्स थे उनको कान में पहनने के का प्रचलन किया? वो है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। इन्हीं का भी हमने एक नाम बताया था पहले, वो है सलीम। क्या है? सलीम। व्हाट डिड अकबर बिल्ड टू कैमोमोरेट हिज विक्ट्री इन गुजरात। अकबर ने एक ऐसी बिल्डिंग कौन सी बनवाई थी जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में थी? वह थी बुलंद दरवाजा। सॉरी, इसमें बुलंद की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, BULAN के बाद D लिखना छूट गया है। व्हाट डिड अकबर बिल्ड टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री इन गुजरात। ऐसा कौन सा स्थापत्य अकबर ने किया था जो कि गुजरात विजय की उपलब्धि? ये है बुलंद दरवाजा। क्या है? बुलंद दरवाजा। पहले हमारा, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शाहजहां। शाहजहां का ओरिजिनल नेम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। हु सेट अप द न्यू रिलीजियस पाथ कॉल्ड
तौहीद ए इलाही, ये इसने एक धर्म चलाया था अकबर ने, उसका ही नाम है ये तौहीद ए इलाही। ये किसने चलाया? अकबर ने। इसमें सबसे पहला जो इसका वो अनुयायी बना था वो थे बीरबल। What was the original name of शाहजहां? खुर्रम हो गया है। Who set up the new religious path called तौहीद इलाही? अकबर। Which Maratha leader crowned himself with छत्रपति at राजगढ़ in 1674? वो थे शिवाजी। वह कौन सा मराठा लीडर है जिसने अपना जो क्राउन, जो अपना ताज रखा था, छत्रपति जिन्होंने अपनी पदवी ली थी वह राजगढ़ किले में, वो कौन थे? शिवाजी। शिवाजी भी बहुत ही छापामार युद्ध के लिए फेमस थे। विच मराठा लीडर लिव्ड चौथ ऑन दी नेबरिंग मुगल टेरिटरी? वह कौन सा लीडर था जिसने चौथ वसूला जो मुगल क्षेत्र थे उन पर? ये हैं शिवाजी। इन्होंने 2 कर वसूला करते थे, एक का नाम था चौथ और दूसरे का नाम था सरदेशमुखी। क्या था? सरदेशमुखी। तो इसमें चौथ ये उस पे लिया जाता था जैसे इन्होंने कहा कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, हम आपको अपने सुरक्षा के घेरे में रखेंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये कौन सा कर वसूला करते थे? चौथ। इसके साथ ही हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं और आपको हमने वीडियो देखने की टेक्निक बता दी और यूट्यूब पे जाके आप एक बार क्लिक करके देख लिया करो, इससे हमें ये पता लगे कि कितने स्टूडेंट ने उसको सही से सुना है और उसी में कमेंट में आप डाल भी सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।